कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी है। अगर बात करें तो देश के कई राज्य इस समय कोरोना की चपेट में हैं। ऐसे में अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आंकड़े मरीजों के हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आज लगभग 148 से ज़्यादा मरीज संक्रमित पाए गए हैं। वहीं मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार, बीएमसी प्रशासन लगातार इसके लिए जागरूकता अभियान चला रही है। लगातार मुंबई पुलिस भी कमर कस चुकी है कि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। और जिस तरह से मुंबई के लोगों की अगर बात करें तो मुंबई में कहीं ना कहीं लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। और साथ ही अगर मार्केट की बात करें तो जिस तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शॉपिंग मॉल हो, सिनेमा हॉल हो, स्कूल कॉलेज लगातार बंद हो चुके हैं। ऐसे में मार्केट पूरी तरीके से ठप दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्केट में लोग नदारत हैं, खरीदार नदारत हैं। ऐसे में कितना असर पड़ा है ज्वेलरी शॉप पर, ज्वेलरी मार्केट में, इसके लिए जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हीना ज्वेलर्स के मालिक जगदीश जी, उनसे जानते हैं। जगदीश जी, सबसे पहले तो जिस तरह से कोरोना वायरस ने अपना पैर पसारा है, लगातार लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं और लोगों में भय है। ऐसे में अगर बात की जाए तो ज्वेलरी की तो कितना असर पड़ा है सोने चांदी के इस मार्केट पे? ज्वेलरी में अभी समझ लो, ये जब से कोरोना वायरस आया है लोग एकदम डरे सहमे हुए हैं। और वो अपने घर में जो भी राशन के सामान की खरीदारी कर रहे हैं, कोई ज्वेलर्स में कोई आ ही नहीं रहा है। और भाव का भी बहुत ही अप डाउन होता जा रहा है। अभी 3-4 हज़ार रुपया भाव भी तोड़ दिया। तो सोने चांदी की तरफ लोगों का ध्यान नहीं है, अपने अपने सब स्वास्थ्य की तरफ ध्यान है। और सरकार भी इसके लिए बहुत ही अच्छे कदम उठा रही है। बिल्कुल सड़कें सुनी जैसी महसूस हो रही है और ग्राहक बिल्कुल नदारद है। बस ऐसे यही चल रहा। मार्केट बहुत ही ठंडा है। मार्केट बहुत ठंडा है। बात की जाए तो ये पिछले लगभग एक हफ्ते से या 10 दिन से लगातार लोग जो है कोरोना से भयभीत है। इन अगर 10 दिन की बात की जाए, जैसे 31 मार्च तक गवर्नमेंट ने सभी शॉपिंग मॉल, पब्लिक प्लेस बंद करने के आदेश जारी किए हैं। ऐसे में धंधे, बिजनेस पर कितना इफेक्ट पड़ा है? क्योंकि लोगों का कहीं ना कहीं, जैसे हमने शॉपिंग मॉल का जायजा लिया कि वहाँ के दुकानदारों का कहना है कि हम ठीक है 31 मार्च यानी 15 दिन तक तो बंद रखेंगे, लेकिन इन 15 दिनों में जो हमारे बिजनेस का नुकसान होगा वो उसका क्या? तो ऐसे में क्या आप लोगों की दुकान का किस तरह से चल रहा है? नहीं, बिजनेस में लगभग सभी के बिजनेस ठप पड़े हुए हैं। सब अपने अपने परिवार की सुरक्षा और स्वास्थ्य के ध्यान में दे रहे हैं। और जो भी घर में उनको राशन पानी उसका ध्यान दे रहे हैं। कोई भी ज्वेलरी खरीदना नहीं चाहता। ज्वेलरी छोड़ो, कपड़ा, ये जो भी मार्केट देखो, किसी मार्केट में पब्लिक कहीं जा नहीं रही है। कम से कम यात्रा से पब्लिक बच रही है और सरकार के निर्देशों का पालन भी कर रही है। और पहली बार ये देखने को मिला है कि कम से कम लोगों में सब जात पात भूल के अपने स्वास्थ्य की ध्यान रख रहे हैं। और कम से कम इतनी एकता तो दिख रही है कि सारा हिंदुस्तान कोरोना से निपटने के लिए मतलब अपनी अपनी तैयारी में लगा हुआ है और सुरक्षा की ओर ध्यान दे रहा है। बहुत बड़ी बात कही जगदीश जी ने कि सारा हिंदुस्तान कोरोना वायरस के लिए एक साथ लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि कोरोना वायरस घातक बीमारी को WHO ने महामारी घोषित कर दिया है और जिसके बाद से लगातार सभी लोग इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर भी कई इंतजाम, जागरूकता अभियान किया गया। जैसे आपने भी मास्क पहना है, साथ ही सैनिटाइजर का जो है उपयोग करने बोला गया है कि दुकान हो या हर चीज़ जहां पब्लिक प्लेस हो आप उसे सैनिटाइज कीजिए। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आप अपने दुकान? हर एक ने सैनिटाइज के लिए, हर दुकान में हर आदमी ने अपनी अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता है। आदमी एक बार अपना सारा साजो सामान, धन दौलत छोड़ के पहले अपनी खुद की सुरक्षा करेगा। तो ये हवा से सबसे पहले तो चलो वर्ल्ड ही नहीं, हिंदुस्तान में इतनी सुरक्षा हो रही है, ये बहुत ही खुशी की बात है। और लोगों में बहुत ही जागरूकता है कि ये बीमारी को कैसे इसको भगाया जाए, इससे कैसे निपटा जाए। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में ही ध्यान रखा जा रहा है। हर सरकार के फैसले को किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से मार्केट ठप पड़ी है, एज ए बिजनेसमैन अगर क्या कहें तो सरकार के फैसले को किस तरह से देखते हैं? नहीं, सरकार का जो समन्वय, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके हर राज्य में जो मतलब बहुत ही प्रशंसनीय है। हिंदुस्तान ही नहीं, वर्ल्ड में हिंदुस्तान की अभी प्रशंसा हो रही है और बहुत ही अच्छा तरीके से ये हिंदुस्तान और केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलके इस कोरोना से निपट लेगी और इसके ऊपर विजय हिंदुस्तान ही पहले पाएगा, इतना मुझे आश्वासन है। हमारे साथ और भी व्यापारी हैं जो सोना चांदी की दुकान रखे हैं, ज्वेलर शॉप है इनकी। इनसे जानते हैं कि किस तरह से
ज्वेलरी शॉप पर इस कोरोना वायरस का असर पड़ा है, क्योंकि मार्केट पूरी तरीके से ठंडा पड़ा है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, चाहे वो शॉपिंग मॉल की बात करें, सिनेमा हॉल की बात करें। इन तमाम चीज़ों को, जो पब्लिक प्लेस है, उसको गवर्नमेंट ने 31 मार्च तक बंद कर दिया है। एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, प्रिकॉशन लीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम? महेंद्र राठौड़। महेंद्र जी, जानना चाहेंगे कि सोना चांदी की जो दुकान आपकी है, धंधे पर कितना असर पड़ा है? धंधे पे तो बहुत बड़ा असर पड़ा है। और एक कोरोना वायरस ऐसी चीज़ है कि सोचने वाली बात है कि कोई पब्लिक भी बाहर नहीं निकल रही है और हम भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, दुकान पे बैठे हैं, लेकिन धंधे पे, बिजनेस में बहुत बड़ा असर पड़ा है। अगर कोरोना वायरस के प्रिकॉशन की बात करी जाए, एहतियात बरतने की बात की जाए, तो किस तरह से एहतियात बरत रहे हैं? क्या सैनिटाइजर, मास्क ये सब यूज कर रहे हैं? यूज़ तो बहुत कुछ हो रहा है, सैनिटाइज़र भी कर रहे हैं, मास्क भी कर रहे हैं, पर अभी जो जो चल रहा है, जैसे हम दुकान पे बैठे हैं तो हम बाहर जाते तब करते हैं यूज़। ग्राहक आते हैं तो ग्राहक आ रहे हैं क्या? क्योंकि मार्केट जिस तरह से पूरा तरीके से ठंडा पड़ा है, ऐसे में बिजनेस पर कितना % असर पड़ा है? बिजनेस में तो 80% असर पड़ा है, खाली 20% दिन के 2-3 कस्टमर आ रहे हैं, पर बहुत असर पड़ा है। जिसको गरज होती है, कुछ अर्जेंटली काम होता है, कोई शादी ब्याह है, कोई अर्जेंटली ज़रूरत पड़ती है तो ही आते हैं, नहीं तो नहीं आते जी। सरकार जिस तरह से फैसले ली है कि लोगों को एहतियात बरतने के लिए 31 मार्च तक बंदी का ऐलान किया गया है, किस तरह से देखते हैं? क्या बिजनेस में इस पे कितना इफेक्ट पड़ेगा मार्केट पे? सरकार ने जो इख्तियार ली है वो अच्छी ली है, ऐसी बात नहीं कि धंधे की वजह से मैं नहीं बोल सकता हूँ, पर जो ये फैला हुआ है बहुत ही अच्छा लिया हुआ, ऐसा ना नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं लिया है, क्योंकि किसी को भी कोरोना वायरस हो गया तो आज 1 से 10 जन को, तो 10 को, 100 जन को, 100 को, लाख को हो जावे, तो हमारी इंडिया है तो संभाल के चलेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें सरकार ने कोई प्रॉब्लम नहीं आई है कि उन्होंने जो डिसीजन या कोई सोच समझ के लिया है। हमारी शॉप अंधेरी मार्केट में कोहिनूर ज्वेलर्स है, धंधा एकदम आराम है और कोरोना वायरस के हिसाब से बहुत ठंडा है और सुबह से हम आराम से बैठे हैं और बहुत ही कोरोना वायरस के हिसाब से बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ा हुआ है। हमें उसको कोई ऐतराज़ नहीं है, पर जो संसार में होने वाला होता है। हिंदुस्तान पहले विजय पाएगा कोरोना वायरस को खत्म करने की, इस तरह से विश्वास है व्यापारियों में। लेकिन जरूरी ये भी है कि जिस तरह से आज व्यापार हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, जॉब हो, सब कुछ बाद में, पहले हर किसी के स्वास्थ्य की चिंता है, और जिसको लेकर मुंबई कर काफ़ी जागरूक हैं। लगातार पूरे देश में, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में लोग जो है, प्रशासन के साथ साथ कई एनजीओ, कई संस्थाएं ऐसी हैं जो लोगों को मास्क, सैनिटाइजर बांट रही हैं, ताकि लोग मास्क का उपयोग करें और सैनिटाइजर से हाथ धोते रहें, ताकि लोगों को कोरोना वायरस संक्रमित होने से बचाया जा सके। और सबसे ज़रूरी है कि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप आगे कुछ कर सकते हैं। ऐसे में इन 24 न्यूज़ भी आपसे गुजारिश करता है कि आप कोरोना वायरस से सतर्क रहें। आप भी जो है, जो प्रावधान, जो अलर्ट जारी किया गया है प्रशासन का, उसका पालन करें, ताकि हम सुरक्षित रहेंगे और दूसरे को भी सुरक्षित कर सकेंगे। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।